Good evening, my dear students. Welcome back to Zado's Mathematics classes in Hindudi. Dear students, in today's video, we are going to learn how to find out the value of unknown p and unknown k. बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये जो अननोन होता है p और अननोन होता है k, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं. What is question? Find the value of p so that the quadratic equation px in bracket x minus 3 plus 9 equals to 0 has two equal roots. बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिया जाएगा कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स का मतलब क्या है, x की वैल्यूज, x का जो आंसर होता है वो कैसे आ रहा है. तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के बाद, इसे सॉल्व करने के बाद जो x आएगा वो कैसा है, दोनों के दोनों आंसर सेम होते हैं. दोनों के दोनों आंसर सेम होते हैं इसका मतलब बच्चों, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. एंड हियर वी नो दैट द पावर ऑफ x इज 2. इसका मतलब आपको दो सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं. यहां पे इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कितने रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स हैं. तो बच्चों, 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं शायद आपको पता होगा. चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे समझता हूं आपको पता नहीं. तो चलो बच्चों इधर फोकस करो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बच्चों यहां पे x का पावर कितना है, 2 है. यहां पे x का पावर कितना है, 1, और एक कांस्टेंट c है. इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बेटा, जितने पावर्स होते हैं ना उतने उसके सॉल्यूशंस होते हैं. इसका मतलब x का पावर कितना है, 2 है. इसका मतलब इसके दो आंसर्स आने चाहिए, और इस चैप्टर में हम आंसर्स को बोलते हैं रूट्स. तो इसके जो आंसर्स आने वाले, इसके जो दो आंसर आएंगे, कितने आएंगे आपके पास आंसर्स, 2 आएंगे. चलो ये हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात. अब सर ये क्या होता है, इट हैज 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है. बच्चों, ax प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. और आपको मैंने अभी बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो आंसर होते हैं. आंसर्स को ही हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऐसा बोलते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स कब होते हैं, तो बच्चों आपको पता है इसे बोलते हैं डी. तो क्या बच्चों जैसा सवाल पूछ रहे हो, हम सभी को पता है इसे डी बोलते हैं. बच्चों इट इज नॉट योर अल्फाबेटिकल डी. डी इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट. What is D? D is called as discriminant. And how to find the value of discriminant D? बच्चों, discriminant D is equals to b square minus 4ac. अब सर ये B और A और ये C कहां से फाइंड आउट करेंगे. बच्चों, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसी में से ही जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसे बोलते हैं A. जो x का कोएफिशिएंट होता है उसे बोलते हैं B. और जो लास्ट में जो c होता है, कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है बच्चों, c होता है. ऐसे आपको आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करके a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है. उसके बाद ये जो d होता है, डिस्क्रिमिनेंट d, उसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac. बच्चों, इफ योर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0, जब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब आपके दो इक्वल रूट्स होते हैं. ठीक है बेटा, यहां पे 3 कंडीशंस हैं. जब आपका डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब इसको 2 इक्वल रूट्स होते हैं. कितने होते हैं, 2 इक्वल रूट्स होते हैं. इफ योर डिस्क्रिमिनेंट डी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं. क्या होते हैं बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग. आप इंस्टेड ऑफ डिस्टिंक्ट आप अनइक्वल भी बोल सकते हो. अनइक्वल का मतलब क्या होता है, अलग अलग रूट्स. जैसे कि हमारे इक्वेशन में जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आने वाला आंसर होगा x का, वो सेम ही है. इसका मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0. आप जब अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो x के दो आंसर्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे. इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट और अनइक्वल. इफ योर डिस्क्रिमिनेंट d इज लेस देन 0, इसका मतलब आपके जो रूट्स है वो नॉट रियल है. नॉट रियल, उसे हम इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है. तो सबसे पहले बच्चों, आपका जो इक्वेशन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था,
ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है आपका जो इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है क्या? बच्चे बोलते हैं सर हमें कब समझेगा, हमें कैसे समझेगा कि हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं? बच्चों आपका जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, आप कैसे पहचानोगे? एक्स के पावर से पहचानोगे। यहां पे अगर आप देख रहे होगे तो एक्स का पावर 1 ही है, एक्स का पावर क्या 1 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले आपको आपके क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बच्चों आपको उसके लिए इस पी एक्स को इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज गिवन क्वेश्चन? पी एक्स इन ब्रैकेट x माइनस 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। पी एक्स से इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करें। सर हम पी एक्स को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? बच्चों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है। उसके सिवा हम ए बी और सी कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी हमें इस पी एक्स से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। पी एक्स इंटू एक्स, पी एक्स स्क्वायर, पी जैसे का वैसा, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय पी एक्स, 3px प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अगर आप देखोगे बच्चों यहां पे अब ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से आपको क्या करना है? आपको यहां से a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है। सर यहां से a, b और c कैसे निकालें? बच्चों आपका जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गया है उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पे बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो होता है ना वो होता है आपका a। तो हमारे इक्वेशन में, हमारे क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? p है। इसका मतलब a की वैल्यू हो गई p। जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं b। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है बच्चों? -3p है। 90% बच्चे यहां पे गलती करते हैं, वो माइनस लिखते ही नहीं। और 10% बच्चे क्या गलती करते हैं? सर यहां पे 3 ही लिख देते हैं, p भूल जाते हैं। बच्चों x को छोड़ के जो भी आपके पास रहेगा ना वो सब आपका b है। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3p आएगा। और c के जगह पे क्या है बच्चों? इंस्टेड ऑफ c वी आर राइटिंग हियर 9। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट d इफ इट हैज 2 इक्वल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट d कैसे निकालते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बच्चों मैंने ये स्टेप लिखा क्यों? सर आपने ये स्टेप लिखे क्यों? ये हमें समझ में नहीं आ रही है। बच्चों मुझे निकालना क्या था? p, और p निकालने के लिए आपको क्या बोला गया है? इट हैज 2 इक्वल रूट्स। और इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 होता है। सर आपने यहां पे तो d नहीं लिखा, b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा। बच्चों ये जो d होता है ना उसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास a है, b है, c है। जो भी वैल्यूज है a b c यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। b की वैल्यू कितनी है बच्चों? -3p। तो यहां पे आ जाएगा -3p स्क्वायर माइनस ये वाला 4 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय c कितना है बच्चों? 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 90% बच्चे भूल जाते हैं यहां पे माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। बच्चे गलतियां क्या कर देते हैं? माइनस का स्क्वायर माइनस ही लिखते हैं। नहीं बच्चों, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -3 का भी स्क्वायर 9 ही होता है और +3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। यहां पे बच्चों गलती मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों ब्रैकेट में कितने नंबर से है? 2 नंबर से, एक है 3, एक है p। इसका मतलब आपको दोनों नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस का स्क्वायर आ जाएगा 9, सॉरी -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और p का स्क्वायर आ जाएगा p स्क्वायर। और नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूं तो 9 4 जा 36 और यहां पे ये p जैसे का वैसा इक्वल्स टू 0। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? हमें क्या निकालना है? p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
क्या करनी है, हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलो बच्चों, यहां पे मैं बोल रहा हूं, यहां पे 90% बच्चे यहां पे एक गलती जरूर करेंगे। सर कौन सी गलती करेंगे? बेटा अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ना, वो क्या लिखने जा रहा हूं, आप जो गलती करते हो वो लिखने जा रहा हूं। ठीक है, बच्चे यहां पे क्या करते हैं, सर एक काम करो, ये जो 9p² है वो एज इट इज, ये जो -36p था उसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, ये माइनस का इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, ये 36p हो गया। सर यहां पे p² है, इधर p है, एक p और एक p कैंसिल हो गया, और यहां पे एक p बचा और 9 बचा, 9p = 36 एंड p = हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 9, 9 4 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 36, और बच्चों आपको p की वैल्यू मिल जाएंगी 4। यहां पे क्या हो जाएगा, आपकी p की वैल्यू 4 हो जाएगी। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, हम कौन से चैप्टर में है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है इसका मतलब क्या सर, बच्चों जितने पावर्स होते ना उतने सॉल्यूशंस होते। यहां पे p का पावर कितना आया था, 2 आया था। अगर आप लोग ऐसे ट्रांसपोज कर रहे हो तो आप अपने ही हाथ से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के ले रहे हो। कैसे सर? बच्चों यहां पे आपने एक पी कैंसिल आउट कर दिया कि नहीं कर दिया? यहां पे p² था, इधर का एक p इधर का एक p कट हो गया, तो आपने पास p की कितनी वैल्यू मिल रही है, एक ही वैल्यू है। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने आंसर्स होते हैं, 2 आंसर्स होते हैं। तो बच्चों इस तरह की गलती मत करो, ऐसे टाइप में ऐसे नंबर्स को उधर शिफ्ट मत करो। शिफ्ट करने से क्या होगा, आपको एक ही आंसर मिलेगा, लेकिन आपको कितने आंसर चाहिए, 2 आंसर चाहिए। सर हमें 2 आंसर्स क्यों चाहिए? बेटा जितने पावर होते हैं ना उतने सॉल्यूशंस होते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो बच्चों अगर आप यहां पे अच्छी तरह से देखोगे, बच्चों मैं इधर लिखता हूं थोड़ा सा, ये जो 9p² है 36p, क्या इसमें से मैं 9p कॉमन लू? क्या इसमें से मैं 9p कॉमन लू? ये देखो बच्चों 36 का मतलब क्या होता है, 9 4 जा। 36 का मतलब क्या होता है, 9 4 जा, और इधर भी 9 आ रहे हैं, इधर भी 9 आ रहे हैं, तो मैं 9 कॉमन ले सकता हूं। यहां पे p² है, यहां पे p है, इसका मतलब दोनों तरफ p आ रहा है, तो बच्चों क्या मैं 9p कॉमन ले सकता हूं? हाँ। तो अगर मैंने 9p यहां से कॉमन ले लिया, दोनों में से यहां से मैंने 9p कॉमन ले लिया, तो यहां पे एक p बचेगा, क्योंकि बच्चों मेरे पास 9p² था ना, 9 मल्टीप्लाइड बाय p² का मतलब क्या होता है, p मल्टीप्लाइड बाय p। 9p अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, एक ही p बचेगा, माइनस जैसे का वैसा। अब यहां पे सर 9p तो दिख नहीं रहा है, मुझे तो सिर्फ p दिख रहा है। बच्चों 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 36 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो यहां पे 9 आ गया। अगर मैंने यहां से 9 कॉमन ले लिया तो मेरे पास कितने बचेंगे, ब्रैकेट में 4 बचेंगे, तो ये आ गया p - 4 = 0। आई होप आप सभी को ये स्टेप समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद क्या करना है बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई भी 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आता है? या तो सर वो दोनों नंबर 0 हो, या तो कोई उसमें से एक 0 हो। सेम कॉन्सेप्ट में यहां पे यूज करने वाला हूं, या तो 9p = 0 होगा, या तो p - 4 = 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो दोनों भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट में यहां पे लिखने जा रहा हूं। यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो 9 था वो मल्टीप्लाई में था, मुझे p की वैल्यू निकालनी है, तो 9 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके वो 0 के डिवाइड में जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 9, तो p की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे पास, 0 ही मिल गई। p की वैल्यू कितनी मिली मेरे पास, 0 मिली। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो -4 था, उसे राइट हैंड साइड में भेजिए, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएंगी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। बच्चों यहां पे 99% और एक गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं सर, यहां पे 2 आंसर्स दिखाई दे रहे हैं, एक था p = 0, एक था p = 4। बच्चों आप गलती क्या करते हो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। बेटा यहां पे जो p = 0 है ये निग्लेक्टेड है, हम p की वैल्यू 0 नहीं लेंगे हमारे इस सॉल्यूशन में।
सर क्या आप बोल रहे हो सर, पहले आप बोल रहे थे कि पी के 2 आंसर्स आएंगे, आप बोल रहे हो सर हमारे पास 2 आंसर है तो पी की वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे। इसका बहुत बड़ा रीजन है बच्चों, हम पी की वैल्यू 0 क्यों नहीं ले सकते। 99% बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं और 1% बच्चे यहां पे सही जवाब देंगे। अगर सपोज ऐसा समझते हैं कि हमने पी की वैल्यू 0 कंसीडर कर ली तो क्या होगा बच्चों, अगर आपने पी की वैल्यू यहां पे 0 कंसीडर कर ली, अगर आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 0 हो जाएगा और आपके पास सिर्फ 9 बचेंगे। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है ना, ये तो पूरा इक्वेशन वैनिश हो रहा है। इसका मतलब हम p की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे सर क्या हमें ऐसे चेक करते ही पढ़ना पड़ेगा। बेटा कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको चेक करना पड़ेगा जब आपके पास, एक बात हमेशा याद रखो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारा a होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। यहां पे हमारा p कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, यहां पे हम p की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। therefore here p is neglected, p equals to 0 is neglected, therefore p is equals to 4 is final solution। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उन सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखने वाले, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखने वाले जैसे सेम क्वेश्चन है आपके लिए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है उसकी तरह ही है, mx इन ब्रैकेट x माइनस 7 प्लस 49 इक्वल 0। और इस क्वेश्चन में भी आपको बोला है इसके 2 इक्वल रूट्स है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, बोलो सर। सबसे पहले ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, किस किस को समझ में आ रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है बच्चों। यहां पे अगर आप देखोगे तो x का पावर 2 नहीं है, इसका मतलब हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, इस mx से इस x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, mx से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा m x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस यम एक्स 7 यम एक्स प्लस 49 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है सर, सर a की वैल्यू लिखनी है, a कितना है बच्चों m, सर b कितना है, x का कोएफिशिएंट बच्चों, x का कोएफिशिएंट कितना है 7m, साइन के साथ कितना आ जाएगा -7m। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, सर c इक्वल्स टू कितना है 49। अब क्या करना है सर, इट हैज 2 इक्वल रूट्स। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब आपको शायद समझ में आ रहा है कि मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे आपको दिया है 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। सो व्हाट इज b हियर, हमारे पास b कितना है बच्चों -7m, तो -7m का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय c 49 इक्वल्स टू 0। क्या किया मैंने, a b और c की वैल्यू यहां पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ अब क्या करना है बच्चों, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बच्चों यहां पे एक बात याद रखना, क्या बोला था मैंने इसके पहले, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस होता है, और यहाँ पे कितने नंबर से, 2 नंबर से, 7 है यम है, दोनों का स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, यम का स्क्वायर हो गया यम स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय यम मल्टीप्लाइड बाय 49 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों मैंने यहां पे एक स्मार्ट वर्क किया,
क्या किया मैंने यहां पे मैंने 4 और 49 को मल्टीप्लाई नहीं किया। सर हमें कैसे पता चलेगा कब मल्टीप्लाई करना है, कब मल्टीप्लाई नहीं करना है? बच्चों आपको उसके लिए लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चों यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो थोड़ा सा बिग नंबर आता, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऐसे नंबर्स को कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। यहां पे कॉमन लेने को मुझे प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? देखो यहां पे भी 49 था, यहां पे भी 49 था, तो डायरेक्टली मैं कॉमन ले लूंगा ना। अगर आप मल्टीप्लाई करते तो आपको कॉमन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती, इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे 49 को मल्टीप्लाई नहीं किया इस 4 से। अगर आप देखोगे यहां पे 49 यम था, यहां पे 49 यम था, तो मैंने यहां से सीधा 49 यम कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? सिर्फ यम बचा। बच्चों यम स्क्वायर में 2 यम होते हैं, यम मल्टीप्लाइड बाय यम। एक यम मैंने इधर लिख लिया तो ब्रैकेट में एक यम बच गया ना। 49 यम तो मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? 4 बचा, इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या हो जाएगा? सर यहां पे 2 नंबर्स आ गए, और मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर आपके पास कोई 2 नंबर्स है, उन 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आता है? या तो वो दोनों 0 हो गए, या तो दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे 49 यम इक्वल टू 0, और या तो ये 0 होगा, या तो यम माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा। डायरेक्टली फ्रॉम हियर नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यम हियर। 49 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो यम आ जाएगा अपने पास 0। यम क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास 0 आएगा। यहां से क्या आएगा? यम, यहां से यम आ जाएगा हमारे पास 4, -4 था। राइट हैंड साइड के बाद क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस हो जाएगा। सेम सेम थिंग है बच्चों यहां पर भी हमारे पास यम के 2 वैल्यूज आ चुके हैं। एक आया यम इक्वल्स टू 0, एक आया यम इक्वल्स टू 4। सेम थिंग यहां पे यम इक्वल्स टू 0 निग्लेक्टेड है। यम इक्वल्स टू 0 निग्लेक्ट क्यों करेंगे बच्चों? क्योंकि सर अगर मैंने यम की वैल्यू 0 कंसीडर करी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैनिश हो जाएगा, इसलिए हम यहां पे यम की वैल्यू 0 कंसीडर करने वाले नहीं है। तो सीधा हम क्या बोलेंगे? द फाइनल आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ यम हियर इज यम इक्वल्स टू 4। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। बच्चों आपको अगर ये समझ में आ चुका है तो बच्चों प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? एक्स स्क्वायर प्लस के इन ब्रैकेट 2x प्लस के -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके भी बच्चों 2 इक्वल रूट्स है। इट हैज आल्सो 2 इक्वल रूट्स। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था या नहीं, ये आपको, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? योर फर्स्ट स्टेप इज चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। सबसे पहले एक्स को दिखाई दे रहा है क्या? सर एक्स को दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या आपको एक्स दिखाई दे रहा है? सर एक्स दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों एक्स कॉमन होना चाहिए, यहां पे एक्स ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। के मल्टीप्लाइड बाय 2x, 2kx प्लस के मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वायर प्लस माइनस। बच्चों ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। के मल्टीप्लाइड बाय 1 के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, एक्स की टर्म आ गई, और बच्चे वाला जो भी है वो क्या है बच्चों? आपके पास कांस्टेंट सी है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? compare the given equation with the standard form of quadratic equation. What is the standard form of quadratic equation? Ax square plus bx plus c equals to 0. So here the coefficient of x square is a. बच्चों यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 1 है, तो यहां पे a की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1. व्हाट इज b? कोएफिशिएंट ऑफ x को बोलते हैं b। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है बच्चों? यहां पर 2k प्लस व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ c?
सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ सी नहीं, कांस्टेंट बच्चों, एक्स को छोड़ के जितना कुछ आपके पास है वो सब सी हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, के स्क्वायर, सॉरी सी लिखना है इधर, सी इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस के प्लस टू, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों को पता चल गया कि ऐसे तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इक्वल रूट से, इसका मतलब इक्वल टू 0 लिखना है। तो चलो मैं इधर लिखता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर, 2k, यहां पे मैं 2k पुट करूंगा, 2k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय ए, 1 था, लिखने की कुछ जरूरत है ही नहीं क्योंकि 1 था। व्हाट इज सी, सी था के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। बच्चों प्लीज 99% बच्चे यहां पे गलती करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के बाद यहां पे 3 नंबर है, 1 2 3, प्लीज ब्रैकेट दो, 4 के बाद ब्रैकेट देना मत भूलो, क्योंकि माइनस के बाद 2 टर्म्स भी अगर आए ना तो ब्रैकेट देना मत भूलना। तो यहां पे ब्रैकेट दे दिया, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आई होप आप सभी को सब स्टेप समझ में आ रही है। 2k का स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर करना है और k का भी स्क्वायर करना है। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2, 4, और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस, सेम थिंग करने वालों में, यहां पे क्या करने वाले हो सर, अब आपने हमें यह बताया था कि भाई कोई नंबर है तो उस नंबर को, उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। बच्चों में यहां पे मल्टीप्लाई करने वाला नहीं हूं। क्यों मल्टीप्लाई करें सर, आपको समझ में आता है जब हम स्टडी करते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें ना समझ में नहीं आता है कौन सी स्टेप कहां पे करनी है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को बेटा आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अब मैं 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं, ये बात भी यहां पे बोलता हूं। यहां पे अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मुझे कॉमन निकालने के लिए दिक्कत जाएगी, मुझे प्रॉब्लम जाएगी। इसलिए मैं क्या करता, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करता हूं, यहां पे 4 से मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि सामने जाके मुझे 4 क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं, 4 इन ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां पे 4 था, यहां पे 4 था, मैंने 4 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बच गया सिर्फ के स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट बच गया बेटा, माइनस के बाद ब्रैकेट देना मत भूलना, इक्वल्स टू 0। वही बात सर, 2 नंबर्स आ चुके हैं और 2 नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दोनों नंबर 0 हो गए। बच्चों ये नंबर तो पॉसिबल है ही नहीं, 4 इक्वल टू 0, तो ये ऑलरेडी हमारा क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 तो कभी 0 हो नहीं सकता ना। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। अब सिर्फ हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आ गया बच्चों, फिर के स्क्वायर। बच्चों अब इस माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये वाला माइनस 99.99% यहां पे गलती करते ही है, मुझे पता है। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, बच्चे सीधा ये वाला माइनस लिख लेते हैं। नहीं बच्चों, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस लिखना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लिखो के, फिर से ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के प्लस माइनस -2 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सीधा घर को कैंसल हो गया, क्या बचा, अब बच गया हमारे पास k -2 इक्वल्स टू 0। और बच्चों हमें निकालना क्या था, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। k -2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर k इक्वल्स टू क्या आ गया, डायरेक्टली वी गेट द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 2। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे जो कि 10th सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, उन सभी फ्रेंड्स को वीडियो जरूर शेयर कीजिए। बच्चों अगर आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अगर देखने हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए। सर प्लीज
अच्छे टाइप्स इन द सेंस आप कमेंट में सीधा क्वेश्चंस को मेंशन करो। बच्चों आपके लिए मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ाने के लिए तैयार हूं, बस बच्चों आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। और बच्चों इतना डिटेल में मैं 100% श्योर कहता हूं, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ओनली आकाश सर, जादव सर ही आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। बच्चों सिर्फ आपका मुझे हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आई होप आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी तरह के कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।